लव मैरिज थी। अच्छा, ये लव मैरिज थी। लव मैरिज में ये बाद में उसने अपने वालिदैन को कन्विंस कर लिया। इसके बाद ऑफ एंड ऑन इनकी आपस में घर में लड़ाई होती रही। ये जो है नाराज़ होके अपने पेरेंट्स के पास वो चली गई। वो ईद पे फिर इसको वो लेके दोबारा अपने घर वापस आ गए और उस वक्त इनकी सुलह थी। सास और बहू की इसमें लड़ाई हुई। उसके बाद हनी राड जो है वो इसके सर पे मारे हैं और इसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਵਾ ਪੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਇਹਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਦੋ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ तो बेचारी फौत हो गई। राड किने मारे हैं? बहू ने। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर ज़ियाउल हक साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से कि तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं। जी ज़ियाउल साहब बताइएगा, ये जो सारा केस है, इंसिडेंट जब आपको इतला मिलती है तब क्या हालात थे? जब आप लोग देखते हैं उस सारे केस को तो क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 18/6/2026 को 9:30 बजे एक 15 पे एक इतला मौसूल होती है कि ये एक औरत है, उसको कुछ लोगों ने ज़ख्मी किया है, सर पे वार किया है और उसके बाद वो फौत हो गई है। इस इत्तला में मेरा SHO मुस्तफ़ाबाद और DSP जो हैं सदर अफजल डोगर वो मौका पे पहुंचते हैं और मैं भी अपने ऑफिस से इधर से रवाना होता हूं। वहाँ पे क्राइम सीन तलब करते हैं, PFA से टीम लाहौर से उसको तलब करते हैं, जाके हालात देखते हैं। एक औरत की डेड बॉडी जो है वो कमरे के अंदर नीचे ज़मीन पे वो मौजूद होती है, सर पे उसके तशद्दुद के निशान हैं। और उस वक्त जो उसकी औरत जो मरने वाली है रज़िया बीबी, उसकी जो बहू है इकरा बीबी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है। हमने उससे फिर बातचीत की कि उसने वो क्या देखा है। जो कंप्लेनेंट है वो ये अलर्ज कर रहा है कि ये हमारे सामने इस इकरा बीबी ने इसके सर पे वार करके इसको मारा है, जबकि वो इकरा बीबी बयानी थी कि नहीं जी कुछ ख़वातीन आई हैं वारदात की नीयत से और उन्होंने इसको जो मजरूब किया है, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है। इस पे फिर हमने उसको फौरी तौर पे उसको हिरासत में लिया। वहाँ पे मौका पे ही वहीं पे लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में हमने उससे इंटेरोगेशन की, जिसने बताया कि इसने अपना जुर्म जो है वो एक्सेप्ट किया। उसने बताया कि जी मैंने इसको, हमारी आपस में सास और बहू की इसमें लड़ाई हुई और इसमें हमारी स्कफल हुई। उसके बाद मैंने वो हनी राड जो है वो इसके सर पे मारे हैं और इसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। मज़ीद जो उसने एक ड्रामा रचाया था कि जी उसकी बालियाँ ख़वातीन आई थी, वो बालियाँ उतार के वो ले गई हैं। फिर हमने उस बालियों के मुतल्लिक़ भी जो है वो हमने वो सारी इस पर पूछताछ की और वो बालियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो उसी बहू से बरामद हमने यानी कि बाकायदा इसने एक प्लान किया। उस प्लान के तहत बहू ने सास को बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल के बाद ड्रामा रचा दिया जी कि कोई और आया। अपने जख्मों के हवाले से भी कुछ हमें पता लगा, अपने आप को भी जख्म जी। जब हमने उसका वो लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में हमने उसको जिस्म का मुलाजा किया तो उसके बाजू पे एक थिन सी वो लाइन थी जो कि बयानी थी कि जो ख़वातीन बाहर से आई थी उन्होंने ये छुरी का वार किया। और मज़ीद इंटेरोगेशन में से क्या वजह है कि क्यों इतना वो उसको अपनी सास पे गुस्सा आ गया, या क्यों इतना वो चली कि उसने मार दिया? इससे पहले कोई इनके आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे? बेसिकली इकरा इसके बेटे की शादी जो है ये उसकी लव मैरिज थी। अच्छा, ये लव मैरिज थी। लव मैरिज में ये बाद में उसने अपने वालिदैन को कन्विंस कर लिया, ये असलम जो है उसके बेटे ने, कि जी वो बाद में ये शादी फंक्शन में उसी तरह हुई। इसके बाद ऑफ एंड ऑन इनकी आपस में घर में लड़ाई होती रही। ये जो है नाराज़ होके अपने पेरेंट्स के पास वो चली गई। इसका जो ससुर था वो इंतहाई शरीफ आदमी है, वो चाहता था कि ये अगर इसने शादी कर ली है तो ये वापस आए। वो ईद पे फिर इसको वो लेके दोबारा अपने घर वापस आ गए और उस वक्त इनकी सुलह थी। लेकिन घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ इस तरह होती रहती हैं और वहीं से ही एक घर का एक छोटी लड़ाई जो है ये इतना मेजर इंसिडेंट का जो बायस बनी।
अच्छा, आपने डेड बॉडी देखी होगी, उसकी बेटी मकतूला की बता रही है कि सर इस हद तक वो बिल्कुल पिचक चुका था, सर भी और दिमाग तक वो जो है वो नजर आ रहा था। इस इतने जालमाना तरीके से इस हद तक चली गई। और उसमें उसके हेड पे दो मेजर जो है वो चोट्स थी। वो डेफिनेटली जब एक कोई वार हो, कोई लोहे का रॉड का वार हो, तो उस तरह वो पेनिट्रेट तो फिर उसमें सर में उसने किया। और काज ऑफ डेथ भी ज़ाहिर जो है वही है। और इसके जिसम पे कोई तो ऐसा ये निशान नहीं बहू है। बकायदा इसने इकबाल जुर्म कर लिया है अपना कि भाई मैंने ही मारा। जी बिल्कुल कर लिया है। सारी एविडेंसेस इसके ख़िलाफ़ हैं और डेफिनेट पुलिस के सामने इकबाल जुर्म की वो हैसियत नहीं होती। लेकिन बरामदगी होगी ज़रा कुछ। लेकिन हमने वो तमाम जो हैं वो एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट कर रही हैं, जिससे ये सारी चीज़ें इसके अगेंस्ट जो है वो प्रूव होती हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस की अब तक यही लग रहा है कि ये औरत ही अपनी सास की कातिल। जी 100% इसमें एविडेंस तो में ये भी यही चल एविडेंस रहा इतना है। स्ट्रांग है कि इस जालिम बहू को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा जी मिलेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल ये बिल्कुल इसी तरह ही है। और हम इसको सारी जो एविडेंसेस हैं प्रॉपर फोरेंसिक में भी हमने इससे मदद भी ली है। सारी एविडेंस इंशाल्लाह कलेक्ट करके और बेहतरीन प्रोसिक्यूशन से हम इसको सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल जी, जैसे कि एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर ज़ियाउल साहब ने बता दिया कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो रही है और तमाम जो एविडेंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और जो इस औरत ने जुल्म किया है अपनी सास पर, उसके हवाले से उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। अपनी ही सास को मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल करने के बाद बहू ड्रामा रचा रही थी कि कोई औरतें आई हैं, वो बालियां उन्होंने छीनी है, सास को कत्ल किया है और वो चली गई हैं। लेकिन कत्ल छुपता नहीं है, जुल्म और जुर्म छुपता नहीं है, हकायक सामने आ जाते हैं। तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और उसी दिन ही पता लगा लिया कि कातिल कोई और नहीं, उसकी बहू है मकतूला की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये साबका काउंसलर भी हैं और हमसाए हैं, फैमिली टर्म्स हैं इनकी। इस विक्टिम फैमिली के साथ इनसे हम बात करते हैं। ਤੁਸੀਂ क्योंकि काफ़ी करीबी हो इस खानदान दे, तो ये दसो कि ज़्यादा पसंद की ज़ाहिर है बजुर्ग झड़कते भी ने, समझाते भी ने, लेकिन है कि ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ज़्यादा ख़राब सी कि ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੋਂ ਹੈ, ਬਹੂ ਹੈ, ਸੱਸ ਬੁਲਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 60 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨੌ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਰਵੇ ਤੇ ਨੌ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਬਹੂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਜਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਉਂਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਅੱਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਸੀ। ਮਕਤੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਰਮ ਮਜ਼ਾਜ ਸੀ, ਧੀਮੇ ਲੈ ਜਾਏ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਪਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਕੌਲ ਜੋ ਕਾਤਲ ਹੈ ਬਹੂ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ? नहीं जो है झूठ है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि इब्तदाई खबर आई चली है औरतें आई हैं, औरतें मार कर चली गई। औरतें जो आती हाँ, तो उसका फर्ज था ना, ये रास्ते में शोर मचाती, हाँ, ये हमसाए हैं इनको बताती, वो इतनी जल्दी तो नहीं भी वो आके वालियाँ उतार के लाएगी और मार के भी वो चली जाए। सब ड्रामा था ये सब कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, सिर्फ वो इनके नाल बंदे ने दो इन्हें मंगवाए ने, अच्छा। दो ने या तीन ने जब बंदे और मंगवाए थे लेने और मंगवाए ने। अच्छा, ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਜੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਪਾ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਡ किने मारे है? ਇਹਦੀ ਬਹੂ ਨੇ। बहू ने राड मारे है। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵਾਂਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਲਾ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਨੇ ਰਾਡ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। 100% 110% ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ मोहतरमा मरियम नवाज अगे कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ जोड़ा है ये मिलेगा तो अगे भी लोगों को नसीहत होगी बई असी नौवां नसीहत होगी कि असी ज्यादती सੱਸ नाल नहीं करनी। अगर इनकी किसी किस्म की भी गफलत वरती गई तो बेइंसाफी होगी। इस वास्ते इन्होंने अगे रिक्वेस्ट है साढ़े वालों कि इनका इंसाफ किया जाए तो इन्हों इनका इंसाफ का हक मिलना चाहिए ताकि आने वाला वक्त दे विच किसी को कोई ऐसी परेशानी ना हो या इहो जिहा ज्यादती इहो जिहा जुल्म ना हो। हम भी यही गुजारिश करेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और जिसने जो जुल्म किया उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले।